इंडिया और पाकिस्तान के अंदर डेवलपमेंट अगर आप देखें तो इंडिया इतना ज़्यादा डेवलप कर गया है और पाकिस्तान पीछे क्यों रह गया? डेवलपमेंट में पाकिस्तान की इतनी पीछे क्यों रह गया? उसकी जो आवाम है वो सपोर्ट करती है अपनी गवर्नमेंट को, और गवर्नमेंट भी आवाम के साथ सपोर्ट करती है, क्योंकि उनके बंदा छोटा सा भी मजदूर होता है ना, उसको भी उस कुर्सी पे बैठाते हैं। हमारा जो बड़ा आदमी होगा ना, उसके साथ 4 पीछे मोबाइलें होंगी, 2-4 गाड़ियाँ होंगी, उसके साथ उसको सपोर्ट करेंगे। इंडिया में गरीब बंदे को भी सपोर्ट करते हैं। आपको पता है इंडिया के अंदर 80 करोड़ आवाम को फ्री का राशन मिलता है? बिल्कुल मिलता है। 80 करोड़ आवाम को मेडिसिन देख लो, फ्री है उनके पास। ठीक है, अब आप अभी रूस को देख लो, रूस भी इतनी टेक्नोलॉजी नहीं है उसके पास जितनी इंडिया के पास है। क्यों है भाई? इसलिए है वो लोग सपोर्ट करते हैं अपने बंदों को, नौकरियां देते हैं। उनकी अपनी रोडें देखो अच्छी होगी, एक दफ़ा उसमें 4 इंच का मलबा डालेंगे नीचे और 5 साल तक नहीं टूटते। आप लोग रोड के ऊपर ही उधर खोद के खड्डे, हम लोगों को 5 साल में वहीं पे रखा हुआ है आप लोगों ने। हम लोग आगे कहाँ जाएंगे? सब्जी लेने जाओ तो सब्जी टमाटर 300 रुपये किलो चल रहे हैं यहाँ पे। अभी 300 हुए, वैसे पहले 1000 और 800 रुपये चल रहे थे। क्यों चल रहे हैं? हमारी जो हुकूमत है, जो आपको पता है अभी प्याज महंगा हो गया, अभी और महंगे करेंगे। अभी सर्दियाँ आ रहे, सीज़न बंद हो जाएगा, आप रख देते जमा करके लोग, फिर आगे डबल रेट में बेचेंगे। लेकिन आपको पता है इंडिया आईटी के अंदर आप देखें, इकोनॉमिकल देखें, इंडिया की डेवलपमेंट देखें, जीडीपी के अंदर इंडिया को आप देखें, वो आगे जाएंगे। हर चीज़ में इंडिया इस वक्त आगे चल के डोमिनेट कर रहा है इंडिया दुनिया को। करप्शन नहीं उसके अंदर, मैं आपको बताऊँ, करप्शन नहीं इंडिया में। आपका करप्शन का जब सबसे पहले मेन मसला हल होगा ना, जब तक आप आगे नहीं निकल सकते। तरक्की इस तरह नहीं होती मुल्क के अंदर। करप्शन के अलावा कुछ तो ऐसी चीज़ होगी कि इंडिया आगे जा रहा है। इंडिया, उनका हर बंदा जो है ना, मैं 99% जो है ना, करप्शन नहीं है वहाँ पे। मैं आपको इस चीज़ को बताता हूँ। मैं इसकी जो मेन वजह है ना, वो लोग ज़्यादातर जो काम करते हैं ना, एक्सपोर्ट पे करते हैं, बिज़नेस को बहुत तरजीह देते हैं। जैसे आपको पता है कि नॉर्मल बिज़नेस भी जितनी उनकी सेल होती है वो वैसे ही ग्रो होते हैं। ठीक है, तो इंडिया भी क्या करता है कि आईटी के अंदर उन्होंने बहुत ज़्यादा एक्सपोर्ट पे काम किया हुआ है। जैसे कि मैं अगर एग्जांपल देता हूँ, पाकिस्तान के अंदर जैसे कि पेपॉल है, या आईटी की बात करता हूँ, पेपॉल है। पाकिस्तान के अंदर कहाँ है पेपॉल? नहीं है, वही तो बात कर रहा हूँ मैं। अगर ये यहाँ पे अगर ओपन हो जाएगा तो आईटी हमारी एक्सपोर्ट करेगी, ग्रो करेगी। हमें बेसिकली ये करना चाहिए कि जो एक्सपोर्ट पे ज़्यादातर काम करना चाहिए, आईटी को तरजीह देनी चाहिए, उसमें जो एक्सपोर्ट से रिलेटेड जितना भी काम है उन पे काम करना चाहिए और बिज़नेस को ग्रो करना चाहिए। जितना हमारा एक्सपोर्ट होगा, हमारी इकोनॉमी टाइट होगी, हमारी इकोनॉमी जो है वो स्ट्रॉन्ग होगी। इकोनॉमी स्ट्रॉन्ग होगी तो बाकी जो चीज़ें ना खुद ब खुद सेट हो जाती हैं। आप क्या समझते हैं इंडिया पाकिस्तान से ज़्यादा क्यों चला गया? इकोनॉमिकल आप देखें, पॉलिटिकल देखें, इंडिया की फॉरेन पॉलिसी देखें, हर चीज़ के अंदर इंडिया आगे जा रहा है। क्या वजह आप समझते हैं कि इंडिया आगे इतना चला गया? सर, इंडिया में ये है कि इंडिया में जो है ना, यंगस्टर्स को मौका दिया जा रहा है, क्योंकि वो आ रहे हैं, वो आईटी में आ रहे हैं। क्रिकेट में आप देख लें, अब सारे वो जो इनके प्राइम वाले प्लेयर्स थे उनको रिटायरमेंट हो गई है। क्यों? प्लेयर्स नहीं ला रहे हैं। और आप हालांकि विराट कोहली और रोहित शर्मा अच्छा खेल रहे थे, परफॉर्मेंस उनकी आउट क्लास थी, उसके बावजूद रिटायर हुए। देखिए 41 की एज में उसने 173 रन बनाए ओडीआई में। और आप अभिषेक शर्मा को देख ले, इतना सा बच्चा हो गया, हमारे प्राइम बॉलर को छक्के मार रहा है यार। क्यों? श्रीलंका को देख लें, डिफॉल्टर हो गया था। अभी तो तिलक कुमार भी आ गया, तिलक वर्मा आ गया यार। आप देखो तो उनके यानी कि यंगस्टर उनको उठाए जा रहे हैं। और आप श्रीलंका को देख लो, सबसे बड़ी मिसाल, डिफॉल्टर हो गया था, खाने को कुछ नहीं था, उठा नहीं लिया। अफगानिस्तान को देख लो, जिससे अभी हम लड़ रहे हैं, अफगानिस्तान 70 रुपये $1 हो गया, और हमारे यहाँ पे कितने? $290, 282 है डॉलर। कितना महंगा है हमारे यहाँ पे। हमारी एक्सपोर्ट क्या है? फुटबॉल, चावल, गंदम यार। ये नहीं, उनके देखो उन्होंने टाटा बना ली, क्या कहते हैं, कितनी जियो सेल, रिलायंस बना ली। यहाँ पे सिम है, जय जोंग, वो भी बाहर की आ रही हैं यार। आप अपना भी तो कुछ बनाओ। ये देखें तो यही, अब देखें जैसे इसराइल का हमने बाइकआउट किया था, क्या पाकिस्तान का कोई प्रोडक्ट था यूज़ करने वाला? ऐसी क्वालिटी थी जो उनमें थी। बच्चों का दूध भी इसराइली आ रहा है, तो आएगा ना यार, उनके पास क्वालिटी है, तो यहाँ पे क्वालिटी क्यों नहीं है? बिल्कुल। अब क्या समझते हैं पाकिस्तान की एक्सपोर्ट किस वजह से बढ़ेगी और एक्सपोर्ट क्यों रुकी हुई है? स्पेशली आईटी की अगर बात करें तो आईटी के अंदर भी और भी किसी भी सेक्टर के अंदर एक्सपोर्ट पाकिस्तान की रुक गई है, और इंडिया इस वक्त भी बहुत तेज़ी से ग्रो कर रहा है। आपको पता है 6-7 महीने पहले इंडिया वर्ल्ड की 5 लार्जेस्ट इकोनॉमी थी, इस वक्त 4 लार्जेस्ट इकोनॉमी इंडिया बन गई है। क्यों? क्योंकि भाई वो काम कर रहे हैं। अभी आप देखो गूगल का CEO भी इंडिया का है, सुंदर पिचाई। हाँ, सुंदर पिचाई, मेटा वगैरह का ये तकरीबन इंडिया संभाल है। हमारे बंदे क्यों नहीं है यार? और इसकी वजह से एक्सपोर्ट, वर्ल्ड बैंक का भी CEO इस वक्त इंडियंस है वर्ल्ड में, जिससे पाकिस्तान कर्जा लेता है, इंडियंस वहाँ पे बैठे हुए। अब आप देखें, अगर बंदा कोई पैसा लगा के दुबई जाता है, वो वहाँ पे सफाई वगैरह काम कर रहा होगा, इंडियन हमेशा मैनेजर की पोस्ट पे बैठा होगा और बिजनेस करता है। ये बात सच है नहीं है? बिल्कुल हकीकत है ये चीज़। तो ये देखिए ना। और आप दुबई का सारा गोल्ड, सारी गोल्ड की मार्केट दुबई के अंदर अगर आप विजिट करें, जो लोग मुझे दुबई से देख रहे हैं वो ज़रूर बताएंगे कि दुबई की सारी गोल्ड मार्केट इस वक्त इंडियंस ऑपरेट कर रहे हैं, और इंडिया के पास है वो सारी दुबई की गोल्ड मार्केट। हमारी सिर्फ गवर्नमेंट करप्शन नहीं है, हम लोग खुद भी करप्टेड हैं। हम लोग बोलते हैं हम सस्ता सामान ले लें, हम लोग पुलिस वालों को रिश्वत दे दें, ई चालान वगैरह आए, हम लोग नंबर प्लेटें छुपा रहे हैं। यार हुकूमत पर टैक्स जाएगा तो वो काम करेगी ना भाई, टैक्स जाएगा, लेकिन इसके ऊपर मैं आपसे एक इख्तिलाफ करूंगा कि रोडों की आप कंडीशन देखें। यहाँ पे अगर मैं जब ट्रैवल करता हूँ, कहीं पे जाते हैं इंटरव्यू के लिए, तो थक जाते हैं ट्रैवल करते हुए, इतने ज़्यादा खड्डे जहाँ रोडों की हालत, तो आप देखें ये चालान बनता नहीं है। चालान यहाँ पे वही बात है कि दुबई वाले हो रहे हैं, और रोड यहाँ पे आप देखें कि बुरुंडी वाले यहाँ पे रोड बने हुए।
यूनिवर्सिटी रोड को कितना साल हो गया आज? 6-7 साल तो हो गए। 30 अरब से वो हुआ था स्टार्ट प्रोजेक्ट, ठीक है, वो यहीं पर ये रोड है 30 अरब से शुरू हुआ था, 300 अरब पे पहुंच गया। क्या काम किए? हमें लगता है क्या कहते हैं काम हो रहा है। यार आप रोड को हालत तो जाके देखो, शाहरा फैसल के बाद दूसरा बड़ा रोड था कराची का, 5 लेने दी, देख लो हालत जाके। तो आईटी जो है, इनको आईटी में क्योंकि अभी ChatGPT है या कि जॉब्स खा रहा है ग्राफिकल डिजाइनर्स की, वो उसको बोलो पोस्टर बना के दे दो, वो 2 मिनट के अंदर पोस्टर बना के देता है। वेबसाइट भी बना रहे हैं, क्यों नहीं बना रहे ना। और बिजनेस वेबसाइटें भी बना रहे ChatGPT। आपने आईटी की बात की, आईटी के अंदर इंडिया और पाकिस्तान का कितना डिफरेंस है? आपको कुछ इस चीज़ का फैक्ट्स का पता है? यार बहुत ज़्यादा डिफरेंट। पाकिस्तान की $2.5 बिलियन की एक्सपोर्ट है और इंडिया की $250 बिलियन की एक्सपोर्ट है। 2.5 बिलियन और 250। इंडिया, आप 1 साल पहले जाए ना, इंडिया 150 पे था। 1 साल पहले इंडिया 150 पे था, फिर इंडिया 200 पे आया। इस वक्त इंडिया की आईटी एक्सपोर्ट $250 बिलियन है। बिल्कुल बिल्कुल, ये सही बात है। अब पहले उनके पास भी ये पेपॉल और स्ट्राइप बीच में वो जो है ना ब्लॉक हो गए थे। अब नरेंद्र मोदी ने क्या किया, वो गया वहाँ पे जाके उन्होंने जो भी उनके मामला थे उन्होंने सॉल्व करके उस चीज़ को रिजॉल्व करके और पाकिस्तान अपनी इंडिया की इकोनॉमी जो है उसको एक्सपोर्ट उन्होंने बढ़ाई आईटी की। तो ये है कि उन्होंने अपनी आईटी को इस तरीके से वो ग्रो किया हुआ है, तो एक्सपोर्ट भी उनकी बढ़ रही है, तो बाकी चीज़ें भी उनकी वो। इंडिया ने अपना, आपको पता है, जूहो नाम से इंडिया ने एक अपना ऐप लॉन्च किया है जो क्रोम को डोमिनेट करेगा और क्रोम की जगह लेगा। जूहो जैसा प्लेटफॉर्म इंडिया ने अनाउंस किया। यूट्यूब की जगह भी अभी इंडिया एक प्लेटफॉर्म लेके आ रहा है, फेसबुक की जगह लेके आ रहा है, टिकटॉक की जगह लेके आ रहा है, और गूगल की जगह भी इंडिया इस वक्त काम कर रहा है। अभी तक आया नहीं है, लेकिन इंडिया इस वक्त बहुत तेज़ी से काम कर रहा है आईटी के अंदर। यार बात ये है ना, जब आपके पास एक्सपोर्ट होगी ना, आपके पास इनकम होगी, आपके पास रेवेन्यू होगा ना, तो बाकी चीज़ें आप स्ट्रॉन्ग कर सकते हो। जैसे आप इन्वेस्ट करते जाओगे वो चीज़ें ग्रो होती जाएंगी। आप जो है ना, मेन हमारी पाकिस्तान की कितनी है एक्सपोर्ट? बहुत ही कम है। हमारे पास रिजर्व है ही नहीं पाकिस्तान के अंदर। जब भी हमारी इकोनॉमी, अपना पासपोर्ट भी कहीं पे वो हमारी इतनी खास वैल्यू नहीं है, पासपोर्ट की वैल्यू नहीं है, क्योंकि इन चीज़ों की वैल्यू बनती है मुल्क की इकोनॉमी पे। हमारी इकोनॉमी स्ट्रॉन्ग नहीं है, एक्सपोर्ट ही नहीं है, तो कहाँ से चीज़ें ठीक होगी? क्या समझते, क्यों इकोनॉमी एक्सपोर्ट नहीं कर पा रहे आईटी के अंदर? या दूसरी चीज़ें आप अगर देख लें तो टेक्सटाइल के अंदर भी पीछे रह गए। एक टाइम पे टेक्सटाइल की पाकिस्तान की अच्छी एक्सपोर्ट थी, लेकिन टेक्सटाइल के अंदर भी अभी पीछे रह गए। इसकी की वजह क्या है? यार मुझे इतना पॉलिटिक्स के हवाले से चीज़ों का पता नहीं है, लेकिन हर बंदे का अपना पर्सनल राय होती है। मेरी राय ये है कि यार हमारे पाकिस्तान के अंदर ना पॉलिटिक्स के रिलेटेड जितने भी इश्यूज़ हैं उनको रिजॉल्व करना चाहिए, मुल्क की बेहतरी के लिए काम करना चाहिए। पॉलिटिकल स्टेबिलिटी भी नहीं है पाकिस्तान के अंदर, ये भी एक फैक्टर है। नहीं है ना, काफ़ी फैक्टर्स हैं। आप देख रहे हो कि मुल्क कैसे, अब अगर हम सिंध की बात करते हैं तो यहाँ पे चीज़ें अलाइन ही नहीं है। रोड, बेसिक जो हमारी नेसेसरी चीज़ें होती हैं, जैसे हॉस्पिटल हो गए, रोड हो गए, या जो आवाम की बेसिक नीड्स होती हैं वो ही पूरी नहीं है, वो नहीं। हालांकि हमारी जो यहाँ पे टैक्स बनती है, आपको पता है सिंध की कितनी टैक्स बनती है, और लगता कितना है? कुछ लगती ही नहीं है। ये फैक्ट्स हैं, इन पर अगर हम काम करेंगे, हमारे बेसिक जो प्रिंसिपल्स हैं, जैसे हम अपनी पॉलिटिक्स जो है वो बेहतरी की तरफ आएंगी, मिलके जब एक साथ हम वो एक्सपोर्ट करेंगे ना, पॉलिटिशियन बेहतर हो जाएंगे, फिर वो आस्ता आस्ता जो है ना चीज़ें भी खुद ही अलाइन होती जाएंगी। इंडिया के इस वक्त 80 करोड़ आवाम को, 80 करोड़ पब्लिक को फ्री का राशन मिल रहा है। इंडिया के दिल्ली के अंदर 300 के करीब यूनिट बिल्कुल फ्री है, पंजाब के अंदर फ्री है, और भी काफ़ी सारे स्टेट के अंदर बिल्कुल फ्री है। ये इंडिया की रिपोर्ट है और ये रियलिटी है। कौन सी किस साइट की रिपोर्ट है, ताकि हम भी जाके सर्च करें, हमारी भी? आप गूगल के ऊपर सर्च करें, यूट्यूब को सर्च करें, आपके हज़ारों लाखों वीडियो आ जाएंगी। कितने लोगों को राशन फ्री दे रहे हैं? 80 करोड़ आवाम को। ये कह सकते हो कि कंपैरिजन नहीं है पाकिस्तान इंडिया का, पढ़ाई के लिहाज से भी। और जैसे यहाँ पे 80%, 82-85% तक मेडिकल में जाते हैं ना, यहाँ लगता है जिसकी इतनी परसेंटेज है वो बहुत पढ़ा लिखा है। वहाँ 90-95 प्लस लोग मेडिकल परसेंटेज वाले मेडिकल में जाते हैं। हमारा उनसे पढ़ाई के मामले में, आईटी के मुकाबले में, और बाकी सारी चीज़ें डिपेंड करती हैं। पॉलिटिकल भी आपके ऊपर कितना इन्फ्लुएंस है। अब वहाँ पे आप देखो कि वहाँ पे अमेरिका की फुल सपोर्ट है, वहाँ एप्पल का आपका ऑफिस खुला हुआ है, वहाँ पे टेस्ला खुला हुआ है, सारी चीज़ें खुली हुई है। यहाँ लोग पॉलिटिकल इश्यूज़ की वजह से आने से डरते हैं। अभी इस वक्त तो अभी डोनाल्ड ट्रंप ये बात कर रहा है कि पाकिस्तान बहुत ज़्यादा अच्छा, पाकिस्तान की तारीफ़ों के पुल बांधे हुए इस वक्त डोनाल्ड ट्रंप ने, और शहबाज शरीफ ने भी चापलूसी के अंदर कोई कसर नहीं छोड़ी है। तो अभी तो अमेरिका ज़्यादा पाकिस्तान की तारीफ़ें कर रहे हैं। बात सारी ये है कि चापलूसी ना करनी पड़ती है। अब आपका कोई बॉस है, आप उससे बनाए बिना रख सकते हो? तो फिर इसमें इसका मतलब अमेरिका बॉस है क्या? बॉस है अमेरिका। किसके पैसों पे चल रहा है पाकिस्तान? कौन एड कर रहा है? बाकी चीज़ें कौन संभाल रहा है? आपको जो सैलरी मिल रही है, मुझे सैलरी मिल रही है, वो उन्हीं से मिल रही है ना, और किससे मिल रही है? ये हर कोई जाता है। सिर्फ शहबाज शरीफ या आसिम मुनीर साहब नहीं गए थे। हर कंट्री का जो भी प्राइम मिनिस्टर होता है वो उसको जाके वहाँ पे हाज़िरी लगानी होती है। समझो एक तरीके का दरबार है वो। अगर वहाँ नहीं जाओगे और अगर वो खुश नहीं हुए ना, तो फिर मसला होता है सब। लेकिन इंडिया ज़्यादा नहीं झुकता। जिस तरह पाकिस्तानी प्राइम मिनिस्टर ने उनकी तारीफ़ों के पुल बांधे ना, आपको पता है रशियन ऑयल के मामले के ऊपर प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी उन्होंने स्टैंस लिए
उन्होंने कहा अमेरिका कुछ भी करे, टैरिफ लगाए, कुछ भी करे, हम रशिया से ऑयल पब्लिक इंटरेस्ट के अंदर खरीदेंगे। इसकी वजह से अमेरिका और इंडिया की इस वक्त टेंशन भी चल रही है, लेकिन इंडिया ने रशिया से ऑयल खरीदना बंद नहीं किया है। अगर टेंशन चल रही होती तो अभी एक दिफाई मुआहदा है, वो 10 साल के लिए एक्सटेंड किया है, हमें बताया कुछ ज़्यादा है। वो इंडिया और अमेरिका की बात कर रहे हैं। जी, अभी कल परसों की रिपोर्ट है कि इंडिया और अमेरिका इन लोगों ने दिफाई मुआहदे को 10 साल के लिए एक्सटेंड किया, जो पहले से था। अब किसी एक को लेके नहीं चल सकते ना, चलना है तो सबको साथ लेके चलना है। सिर्फ इंडिया को नहीं लेके चल सकते, सिर्फ पाकिस्तान को लेके नहीं चल सकते। डोनाल्ड ट्रंप का हाथ है उनके ऊपर। वो मैंने आपको बताया, एप्पल के स्टोर खुले हुए, बहुत इंटरनेशनल ब्रांड्स खुले हुए इनके पास। आईफोन की मैन्युफैक्चरिंग भी अभी इंडिया के अंदर हो रही है। वो हल्के नहीं है, वो बहुत आगे निकल चुके हैं और वो मेहनत कर रहे हैं। अब बेशक जो भी है मेहनत कर रहा है, आगे बढ़ रहा है, बेशक वो इंडिया हो या अफगानिस्तान हो, सपोर्ट तो उसको एक्नॉलेज तो करना चाहिए ना। अफगानिस्तान भी अभी पाकिस्तान से आगे ही जा रहे हैं। भाई बांग्लादेश गया हुआ है आगे, पहले टके की वैल्यू क्या थी, हमसे नीचे था ना पाकिस्तान से। लोग यहाँ पे कहते थे तो 2 टके का है, अभी 2 टका 6 रुपये पे पहुँच गए। अब ये देखो ना, बस क्या करें, ये बेड़ागर किया हुआ सियासतदानों ने सिर्फ। दुनिया के किसी कौमों को जब ग़ुलाम बनाया जाता है ना, तो उनकी माशी सूरत हाल ख़राब कर दी जाती है। आप भी मीडिया से ताल्लुक़ रखते हैं, आप ईमानदारी से बताइएगा, अगर आपको 2 वक्त की रोटी ना मिले तो आप क्या करेंगे? क्या करेंगे? मैं कोशिश करूँगा, मेहनत करूँ, और अगर आप उसका रिज़ल्ट ना मिले, आपको तालीम के हिसाब से जॉब ना मिले, फिर आप क्या करेंगे? देखें, ये तो ऑप्शन तो ये तो आप बता रहे हैं, बिल्कुल काफ़ी सारे बहुत टफ फैसला फिर लेना पड़ता है, लेकिन ये चीज़ आपकी बात हकीकत है कि यंगस्टर को, नौजवानों को बहुत ज़्यादा जॉब के अंदर मुश्किलात है। आपको पता है पाकिस्तान के अंदर आईटी की एक्सपोर्ट कितनी है, पाकिस्तान की और इंडिया की, आपको पता है कितना बड़ा फ़र्क है? इंडिया से तो कंपेयर अभी नहीं कर रहा। नहीं, इंडिया से ही तो कंपेयर करते हैं, पॉलिटिशियन सब इंडिया से ही तो कंपेयर करते हैं। देखिए, मैं एक बात बताऊँ, देखें, अगर हम पाकिस्तान की बात करें तो स्पेशली हम कराची की बात करें, जो पाकिस्तान का माशी हब है, सबसे बड़ा सिटी है पाकिस्तान का। अगर आप यहाँ पे देखें तो कितने बाइका के लोग मिलेंगे, आप उन बाइकों वाले से अगर इंटरव्यू करें ना तो वो आपको बताएंगे कि उनकी एजुकेशन क्या है, उन्होंने किस तरह तालीम हासिल करी, आखिर में बेचारे बाइक चला रहे हैं। लेकिन इंडिया इस वक्त आपको पता है बहुत तेज़ी से तरक्की कर रहा है और इंडिया इकोनॉमिकली स्ट्रॉन्ग हो गया। इंडिया जब आप देखें 2014 के अंदर जब प्राइम मिनिस्टर जो नरेंद्र मोदी हैं, मोदी जी की हुकूमत जब आई थी, उस वक्त इंडिया 10th लार्जेस्ट वर्ल्ड की इकोनॉमी थी। इस वक्त इंडिया वर्ल्ड की 4th लार्जेस्ट इकोनॉमी बन गई है और अनकरीब कहा जा रहा है वर्ल्ड की 3rd लार्जेस्ट इकोनॉमी बन जाएगी इंडिया, और अमेरिका और चाइना के बाद इंडिया तीसरी इकोनॉमी बन जाएगी दुनिया की। पाकिस्तान भी कोई ऐसा गया गुजरा मुल्क नहीं है। अगर मादी देखें पाकिस्तान का, तो अल्हम्दुलिल्लाह पाकिस्तान ने जापान जैसे मुल्क को कर दे दिए। वो आप 1960 की बात कर रहे हैं। तो मैं ये बता रहा हूँ कि उस वक्त के भी लोग थे ना, जिन्होंने ऐसी माशी पॉलिसी बनाई कि जापान जैसे मुल्क को कर्जे दे रहे थे, वो यानी कर्जे दे रहे थे, तो उसका मतलब कि हमारे मुल्क की इकनॉमी मजबूत थी। देखिए अंकल, जो आप बात कर रहे हैं ना, ये जापान को और जर्मनी को भी पाकिस्तान ने लोन दिया था, लेकिन ये 1960 की बात है। 1960 के बाद फिर 1970 के बाद पाकिस्तान ने पीछे ही गए, आगे इकोनॉमिकल ग्रोथ नहीं की है। देखिए, इकनॉमी इंशाल्लाह ग्रोथ होगी, अल्लाह ने चाहा, लेकिन इसके लिए एक लफ्ज़ जो मैंने बोला था ना, जज्बा, सिंसिरिटी और वतन से मोहब्बत, ही आपको ये मजबूती दिखाएगी। जब हम लोगों को इस बात पर एग्री करेंगे कि आप माशी तौर पर मजबूत होने के लिए तालीम को सबसे बड़ा अपना ज़रिया बनाएं। आप देखें ना, आईटी में आप बात कर रहे हैं इंडिया की, तो वहाँ पे इसका मतलब है तालीम का रुझान ज़्यादा हुआ है। इंडिया की इस वक्त यूनिवर्सिटियाँ, कॉलेज टॉप के ऊपर आई हैं। वो पॉजिटिव चीज़ हम ले लें। हमारे यहाँ अगर लैपटॉप बट रहे हैं, ये बट रहे हैं, जो भी बट रहे हैं, चले अच्छी चीज़ है, लेकिन मैं फिर भी कहूँगा कि इस वक्त जो मौजूदा सूरत हाल है, जब तक आवाम को इस चीज़ से बाहर नहीं निकाला जाएगा कि तुम्हें 2 वक्त की रोटी मिल रही है, खुदा का शुक्र अदा करो, उनको ये बोलो तुम्हें 2 वक्त की रोटी नहीं, तुम्हें बहुत कुछ देना है। जब तक उनको आप वो सब कुछ नहीं देंगे, जब तक हमारी इकनॉमी मजबूत नहीं होगी ना, जब तक हम कमज़ोर कहलाएंगे। चाहे हम कोई भी असला रख लें, बम रख लें, कुछ भी रख लें, बम असले वगैरह से हम 2 मुल्क एक दूसरे को ख़त्म तो ज़रूर कर सकते हैं, लेकिन माशी तौर पे मजबूत नहीं हो सकते। आवाम का इसके अंदर कोई फ़ायदा नहीं है। आवाम का फ़ायदा जंग में नहीं है। आप देखें नबी का, अगर हम ये समझते हैं ना कि भाई हम जंग के ज़रिए जंग का माहौल पैदा कर हम इकनॉमी अपनी मजबूत कर लेंगे, एवर एंड नेवर।